हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डीपी मैथमेटिक्स। बच्चों, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था क्लास 10 का मैथमेटिक्स, जिसमें बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है बच्चों, उसको बड़े फेमस नाम पे जाना जाता है, ऊंचाई और दूरी। बच्चों, उसमें मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो आपकी जो क्लास 10 की मैथमेटिक्स की जो बुक है एनसीईआरटी वाली, अगर वो आपके पास है तो प्लीज़ आप उसको लेके बैठ जाइए। और क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आज मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करूंगा। तो आई होप कि पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से लगाइए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, और बच्चों बढ़िया से पढ़िए और रिवीजन बिल्कुल बच्चों करते रहिए। पीछे का पढ़ते रहिए, बार बार उसको रिवीजन करते रहिए। ठीक है, और नोट्स जरूर बनाइएगा बच्चों। ठीक है, जितना पढ़ा रहा हूँ उसको बढ़िया तरीके से लिख लिख के उसका नोट्स जरूर तैयार करिएगा, ताकि आपको बाद में रिवीजन करना थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो अगर आपके पास बुक है एनसीईआरटी वाली, तो आप उस बुक को लेके बैठ जाइएगा और आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर 15वां? कौन सा 15वां? देखिए, आपको आई होप कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। और हाँ बच्चों, प्लीज़ वीडियो की क्वालिटी आप कम से कम 720 करके जरूर देखिएगा, ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी से दिखाई दे। ठीक है बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए मैं पढ़ता हूँ और आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलिए स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, आप लोग देखिए। मैं इसको पढ़ता हूँ और फिर इसके फिगर को ड्रॉ करता हूँ, आप उसको ध्यान से समझिएगा। और हाँ, एटलीस्ट कम से कम 3 बार तो आप लोग क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए, लिखा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, हम लोग एक सीधा राजमार्ग बना लेते हैं, मतलब एक रास्ता। चलो मान लो बच्चों ये कोई रास्ता है जो सीधा कहां तक जा रहा है, एक मीनार तक जा रहा है। चलो ये बच्चों मान लेते हैं कि कोई मीनार है, और ये रास्ता बच्चों क्या हो रहा है, मीनार तक जा रहा है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं फिगर को यहाँ। ठीक है, उसके बाद कह रहा है, जाता है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी। अब देखो, मीनार के शिखर है बच्चों, क्या है, कोई एक आदमी क्या है आपका खड़ा है। ठीक है, अब देखो वो क्या करता है, आदमी खड़ा, एक आदमी एक कार को 30 अंश के ऑनवर कोण पर देखता है। इसका मतलब बच्चों कि यहां से वो क्या कर रहा है, वो यहां से बच्चों को कार को देख रहा है। कितने अंश के कोण पर? 30 अंश के कोण पर। मैं मानता हूं बच्चों कार पहले कहां थी, यहां थी। तो बच्चों कितने अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का। 30 अंश का। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रही है। ठीक है, मतलब बच्चों ये जो कार है बच्चों, वो क्या हो रही है, वो इस डायरेक्शन में चल रही है, इसी दिशा में मीनार की तरफ चल रही है। ठीक है, और फिर कह रहा है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलती है। 6 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद बच्चों, 6 सेकंड बाद कार का ऑनवर्ड कोण 60 अंश हो जाता है। ठीक है, आफ्टर 6, मतलब यहां लिख देता हूं मैं, यहाँ पे यहां लिख देता हूं 6 सेकंड बाद। 6 सेकंड बाद बच्चों मान लो कि ये कार यहां से कहां पहुंच गई, मान लो कि यहां पहुंच गई। और इस बार इसका ऑनवर्ड कोण बच्चों कितने अंश का है, 60 अंश का। कितने अंश का है बच्चों, 60 अंश का है। 60 अंश का है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अच्छा सवाल है, आसान सवाल है। पहले हम लोग बना लेते हैं, वो क्या कहते हैं, और मतलब बच्चे के बच्चे ये वाला कोण ना, ये वाला कोण। ठीक है, तो ये पूरा बच्चों कितने अंश का कोण बन रहा है आपका, 60 अंश का ये पूरा बन रहा है। और ये वाला मान लो आपका 30 अंश का बना, ये वाला भी आपका 30 अंश का ही बनेगा। ठीक है, ऑनवर्ड मतलब बच्चों होता है कि जब जब कोई मतलब कि जब कोई आदमी क्या कर रहा हो, ऊपर से किसी वस्तु को देख रहा हो। ठीक है, ऊपर से मतलब टॉप से कहाँ देख रहा है, बॉटम यानी नीचे की तरफ देख रहा है। तो वहां पे कौन सा कोण बनता है, वहां बच्चों आपका ऑनवर्ड कोण बनता है। ठीक है बच्चों, और हमको देखिए कुछ नहीं पता है कि इस मीनार की हाइट क्या है, तो हम लोग मान लेते हैं कि मीनार की हाइट कितनी है, h है। h मान लेते हैं, बाकी सबका नाम रख लेता हूं मैं। इसका नाम रख लेता हूं A B C D। बस बच्चों मैं एक बात जानता हूं कि कार को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा बच्चों, 6 सेकंड। कितना समय लगा है,
6 सेकंड लगा है। यही बात मुझको बस एक क्वेश्चन में मुझको पता है, बाकी मैं कुछ नहीं जानता हूँ क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो बच्चों हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बड़े वाले त्रिभुज में। ठीक है, त्रिभुज एडी बी में पहले मान लेते हैं माना मीनार की ऊंचाई चाहे बच्चों कितनी है, h मीटर है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन में शायद ये नहीं दिया था कि आपको मीनार की हाइट आपको चाहिए नहीं चाहिए ना। बोला है कि इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। हमको ये नहीं ज्ञात करना है कि इस मीनार की हाइट कितनी, बस एटलीस्ट हम लोग क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं, हमको उसको ज्ञात नहीं करना है। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज हमको क्या पता है, हाँ मान लेता हूं, ठीक है, ये देखो पहले कार द्वारा डी से सी तक पहुंचने में 6 सेकंड लगे। 6 सेकंड लगे। ठीक है बच्चों, और बाकी हम लोग चाहें तो इस टाइम को कुछ मान सकते हैं, नहीं तो नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं है, हम तो ऐसे लेके चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग बात करते हैं बड़े वाले त्रिभुज में। त्रिभुज पहले ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन को नोट करिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं इधर पढ़ाता रहूं और आप उधर नोट करते रहो, ऐसा काम बिल्कुल मत करिएगा। पहले बढ़िया तरीके से समझ लीजिए, मैं आपको टाइम दूंगा नोट करने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तब आप ले लीजिएगा। ठीक है ना, हाँ, ये नहीं कि आप नोट भी कर रहे हैं तो ऐसा काम मत करिएगा। त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है, बड़े वाले त्रिभुज बात कर रहा हूं मैं, त्रिभुज ए डी बी में बात करो बच्चों, कितना है आपका, tan 30 अंश बराबर बच्चों क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान बच्चों कितना आपका है, h है। आधार बच्चों कितना आपका, यहां से लेके तक पूरा आधार है ना, यानी आप लिख सकते हो db। tan 30 का मान बच्चों कितना होता है, 1/√3 और h अपॉन dv को बच्चों मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा h√3। ये बच्चों क्या आ गई, ये बच्चों यहां से डी से लेके बी तक की पूरी क्या आ गई, दूरी आ गई। ठीक है, डी से लेके बी तक की क्या आ गई, ये डिस्टेंस आ गई, दूरी आ गई। अब क्या करते हैं बच्चों, अब हम लोग छोटे वाले त्रिभुज की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में tan 30 अंश बराबर बच्चों आ जाएगा आपका, सॉरी 60 अंश है, 30 तो यहाँ पर हो गया 60 है। लंब बटे आधार बच्चों यहाँ पे भी होगा, तो आपका h अपॉन आधार यानी कितना, CB या BC लिख सकते हो। ठीक है, tan 60 मान बच्चों कितना होता है, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि मैं देख लेता हूँ पहले हाँ दिखाई देगा आपको। ठीक है, tan 60 मान बच्चों होता है आपका कड़ी में 3 और ये आपका h अपॉन BC। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हो h बराबर, h को बच्चों मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, कड़ी में 3 BC। ठीक है, यहां तक आ गए हम लोग। अब देखिए हमको क्या करना है, हाँ अब देखो, अगर मुझे क्या करना है बच्चों कि हाँ देखो मैं दूरी बच्चों ज्ञात कर चुका हूं। क्या ज्ञात कर चुका हूं, दूरी ज्ञात कर चुका हूं, एक बार डी से लेके बी तक की और एक बार सी से लेके बी तक की। अब मैं जानता हूं कि डी से लेके सी तक पहुंचने बच्चों उसको कितना समय लगता है, 6 सेकंड लगता है। ठीक है, और हमसे वो क्या पूछ रहा है, हमसे सवाल क्या पूछ रहा है, वो सवाल हमसे BC यानी कि CB पूछ रहा है। लाइट क्यों बंद हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए तो क्या करते हैं,
तो आपको आई होगी, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में आपको करना क्या है, ठीक है। और देखो मैं क्या करता हूँ अब। ये तो मान लो ठीक है, मेरा एच का मान मान लो निकल गया, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ से जगह मान लो एच का मान अगर मान लो मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताइएगा मुझे आप लोग। ये लिख देता हूँ थोड़ा सा। आप इसको लिख सकते हो एच बराबर डी बी अपॉन कड़ी में 3। आप इसके नीचे इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ से लिखिएगा। अब आप देखो, इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हो, इसको समीकरण नंबर 2 मान सकते हो। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि दोनों जगह मुझे क्या है, एच का मान मुझको मिल गया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर राइट हैंड साइड अगर आपस में क्या है बच्चों बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड अगर आपस में क्या है बराबर है, तो हम लोग इजी वे में क्या कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एच बराबर कड़ी में 3 BC है और यहाँ एच बराबर डीवी अपॉन कड़ी में 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पद भी आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से देखिए, तो बच्चों यहाँ कितना है आपका dB अपॉन कड़ी में 3, यहाँ बच्चों कितना है कड़ी में 3BC। इसका बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो आपका हो जाएगा dB बराबर, गुणा करोगे बच्चों तो कड़ी हट जाएगी, बस और बस आपका 3 बचेगा 3BC, ठीक है। हाँ इतना तो हो गया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब अगर आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा बच्चों, तो जो बच्चों dB है, कौन है dB, वो बच्चों क्या है, वो इसका 3 बार यानी कि 3C। ध्यान समझ में क्या कह रहा हूं, देखो जो dB है वो dB यानी कि यहां से लेके ये पूरी डिस्टेंस जो है बच्चों, वो क्या है, वो इस वाली डिस्टेंस की 3 गुनी है। क्या है, 3 गुनी, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां से लेके यहां तक की जो बच्चों पूरी दूरी है, वो क्या है, वो इसकी बच्चों क्या है, 3 गुनी है, 3 गुनी, ठीक है। तो अगर मैं निकालना चाहूँ किसको, डीसी को अगर मान लो मैं निकालना चाहूँ, तो मैं क्या बोल दूंगा, BD माइनस BC। BC का मान मुझे पता है, BC का मान मुझको पता है, समीकरण कहाँ गया, हाँ DB 6 सेकेंड डिवाइड कर देता हूँ तो BC निकल जाएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, हम लोग क्या करते हैं बच्चों, BC का पहले मान याद करते हैं। तो आप यहां से देखो, यहां से बताओ आप BC को आप क्या कह सकते हो, आप BC को आप ये कह सकते हो, BC बराबर आप कह सकते हो BD माइनस क्या DC, कह सकते हो या नहीं, कह सकते हो ना, कह दो तो आपका हो जाएगा DB बराबर 3, कैसा लिखा है BD माइनस DC, DC यानी कि सॉरी DC यानी कि ये वाली, ठीक है। मल्टीप्लाई करो अंदर, देखिए मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है क्योंकि हमको इसमें कुछ भी नहीं पता है, ठीक ना। हमको हाइट पता है ना, हमको डिस्टेंस पता है किसकी क्या है, ठीक है। बस हम लोग ऐसे लगा रहे हैं इसको। तो हम लोग, मैं क्या सोच रहा हूँ बच्चों की मुझे कोई रिलेशन मिल जाए इनके के बीच में, क्योंकि मुझको पता है कि ये वाली यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड लग रहा है। तो अगर मैं इनके बीच में अगर मान लो कोई डायरेक्ट क्या कहते हैं कोई रिलेशन पा जाऊंगा, तो मैं उसी के माध्यम से बता दूंगा कि उसको कितना टाइम लगेगा वहां से वहां तक पहुंचने में। क्यों, क्योंकि जो बच्चों कार है उस कार की स्पीड क्या है, एक समान है। क्या है, एक समान। एक समान मतलब कार एक ही चाल से चल रही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरा आने में क्या हो रहा है, उसका जो चाल कार की है वो क्या है, वो एक ही चाल है, ठीक है। तो मैं इसी के बेसिस में बच्चों इसका समय बता सकता हूँ। इसीलिए बच्चों मैं ये काम ऐसा सोच रहा हूँ कि कोई कोई मुझे क्या मिल जाए, कोई मुझको एक रिलेशन मिल जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे DC, अब देखो तुम ये DB और ये कितना, ये क्या लिखा है आपका BD, तो ये दोनों इसको इधर लेके आओ तो आपका हो जाएगा DB माइनस 3BD बराबर माइनस 3DC, ठीक है। घटा के बचेगा आपका -2D। हाँ DB लिख लो, क्या दिक्कत है, दोनों माइनस आपस में कट जाएंगे, यहाँ 3 है ना,
तो आप कह सकते हो 2db बराबर 3dc। ठीक है, इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर मैं db का क्या करूं, दोगुना करूं, क्या करूं, दोगुना करूं, और dc का क्या करूं, तीन गुना कर दूं, तो किसके बराबर हो जाएगा, वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ तो मैं क्या करता हूं पता है, dc को 6 सेकंड लगता है, db को 9 सेकंड। हाँ देखो, देखो यहाँ पे देखो, d से लेकर c तक मतलब बच्चों कितना सेकंड लगता है, 6 सेकंड। लिख लो यहाँ पे, d से c तक जाने में 6 सेकंड। अब तो बच्चों यहाँ पे जो तो आपका निकलेगा 2db बराबर आपका हो जाएगा 3 × 6, यानी कि आपका 2db बराबर 6 का 18। तो db बराबर आपका हो जाएगा बच्चों कितना, 2 से कट करो तो आपका हो जाएगा 9 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो कार है उसको यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है बच्चों, 9 सेकेंड। कितना लग रहा है, 9 सेकेंड। और आपको किसका समय निकालना है, मात्र बस और बस किसका, इसका समय निकालना है, इसका, क्योंकि इसका मुझको पहले से पता है। ठीक है, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे BC बराबर, देखो ये लिखा था कहीं पे इस चीज को, एक बार में चलो दोबारा लिख देते हैं। ठीक है, हाँ BC बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, DB माइनस DC। BC का मुझको चाहिए था कितना समय लगेगा, DB का बच्चों कितना आया था, अभी तो आया है 9 सेकेंड, 9 माइनस DC का बच्चों कितना आया है 6। तो DC यानी कि ये 6 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड। यही क्या हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको फटाक से नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक बार उसको और आपको बढ़िया तरीके से समझा देता हूँ इस सवाल को। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों, आप लोग, आपको समझ में बढ़िया से आ जाएगा। देखो बच्चों, एक राजमार्ग है, ये मीनार है, और मीनार की तरफ बच्चों कार चल रही है एक समान चाल से। ठीक है, फिर बता रहा है कि कार को D से लेकर C तक पहुंचने में बच्चों 6 सेकंड का समय लगता है। तो आप बताइए कि कार को C से लेकर B तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक, यही आपका सवाल है। ठीक, तो मैं मान लिया था कि माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, यह 6 है। अगर आप चाहो तो नहीं मानोगे तभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान लो। और कार द्वारा D से C तक पहुंचने में कितना समय लगता है बच्चों, 6 सेकंड लगता है। इतनी बात मुझको पता थी। ठीक है, तो मैं बात किया बच्चों सबसे पहले बड़े वाले त्रिभुज में। ठीक है, त्रिभुज किसमें, यहाँ लिखा हूँ ADB में, आप उसमें देखते रहिएगा। तो tan 30 बराबर आपका देखिए लंब बटे आधार, यानी कि लंब ये और आधार पूरा DB रहेगा आपका। ठीक है, tan 30 का मान 1/√3 बराबर h/db हो गया है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दोगे तो db बराबर आपका हो जाएगा h कड़ी में 3। तो आप क्या करो बच्चों, यहाँ से आप h का मान निकालो। ठीक है, तो h का मान हो जाएगा db/√3, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, मैं इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया हूँ। ठीक है, अब बच्चों क्या करो, अब आप बात करो किसमें, त्रिभुज ACB में। किसमें, छोटे वाले में, इस त्रिभुज में बात करो। ठीक है, तो त्रिभुज ACB में tan 60 बराबर का हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी कि h/BC। h/BC tan 60 का मान कड़ी में 3 बराबर h/BC। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों क्या करो, आप यहाँ से भी एक बार h का मान याद कर लो। तो h बराबर आपका हो जाएगा कड़ी में 3BC। ठीक है, ये देखो समीकरण नंबर 2। अब आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों कि जो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड है आपस में क्या है, इक्वल है। तो राइट हैंड साइड बच्चों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी नियम से आप क्या कह सकते हो कि db/ कड़ी में 3 बराबर कड़ी में 3BC। ठीक है, उसके बाद इसका बच्चों मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो यह आपका हो जाएगा db बराबर 3BC। क्या हो जाएगा, 3BC। ठीक है, यानी कि बच्चों ये जो db है, कौन है, यहाँ से D से लेकर B तक की जो दूरी db है, वो क्या है, वो इसकी 3 गुनी है। क्या है, इसकी 3 गुनी। अगर आप चाहते ना बच्चों तो यहीं से आप आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, ये जो बच्चों पूरा डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस जो है वो इसी का क्या है, 3 गुना है। मतलब ये क्या होगा, दुगुना होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, दुगुना यानी कि 6 सेकंड, तो 1 गुना करोगे 3 सेकंड आ जाएगा। खैर बात की बात है, उसको छोड़ो। ठीक, उसके बाद बच्चों मैंने क्या किया, मैंने BC का मान ज्ञात किया। ठीक है, BC बराबर क्या हो जाएगा आपका BD माइनस, देखो B से लेकर D तक। ठीक ना, हमको इसी का मान चाहिए था, तो BD और माइनस का हो जाएगा आपका DC। मतलब अगर इस पूरी दूरी में से अगर मैं ये घटा दूं तो उसको ये मुझको मिलेगा, तो उसी को लिखा हूं BC बराबर BD माइनस DC, इसी वाले से। ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पुट किया, अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3BD माइनस 3DC।
और फिर इसको मैं इधर लेके आया तो माइनस किया तो बचा आपका 2dB बराबर 3dc। ठीक है, दोनों तरफ से माइनस कट गए तो 2dB बराबर 3dc। ठीक, अब देखो मैं क्या किया हूं, हाँ कहाँ गया, हाँ हमको देखो क्या पता है कि डी से सी तक पहुंचने में बच्चों से उसको कितना सेकंड लग रहा है, 6 सेकंड। तो उसी चीज को लिखा हूं कि डी से सी तक जाने में 6 सेकंड लगता है। तो यहाँ बच्चों क्या करो, अब 6 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 2dB बराबर 3 गुणे 6। ठीक, यानी कि 18 सेकंड, यानी कि यहाँ सॉरी, ठीक है आ गया 2 का बच्चों क्या करो, इधर इसको 2 लेके इधर काट दो, तो 2 9 18 आपका 9 सेकंड, यानी कि डी से बी तक पहुंचने में बच्चों कितना समय लगता है, 9 सेकंड लगता है। कितना सेकंड, 9 सेकंड। कहां से कहां तक, डी से बी तक पहुंचने में 9 सेकंड का समय लगता है, और ये समय मुझको पहले से पता था। यहां से लेके यहां तक पूरा 9 सेकंड लगता है, यहां से यहां तक बच्चों 6 सेकंड लगता है। तो सिंपल सी बात है, ये कितना हो जाएगा 9 माइनस यानी कि 3 सेकंड। ठीक है, तो उसी को लिखा हूं मैं बीसी बराबर डीबी माइनस डीसी, इसका मान 9 इसका मान 6 माइनस की है, तो बीसी का मान बच्चों कितना आ गया, 3 सेकंड आ गया। ठीक है, तो बच्चों यही आपका आंसर है। तो आज की क्लास बस इतना ही रखते हैं, वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है, 21 मिनट की हो गई है। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में अगली क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16 के साथ, और इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर भी हो जाएगा आपका खत्म हो जाएगा। तो आप मुझे प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ना पसंद करेंगे। इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति या फिर द्विघात समीकरण, दो चरण रैखिक समीकरण, जो चैप्टर आप बोलेंगे बच्चों उसके बाद मैं आपको वो चैप्टर पढ़ा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बच्चों प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो को देख पाए। थैंक यू सो मच।